राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल में नहीं आएंगे। मतलब अब न्यूक्लियर हथियारों की आड़ में पाकिस्तान आतंकवादियों को भारत में एक्सपोर्ट करना यह नहीं आगे चल सकता और भारत अब घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया भी करेगा। और मैं फिर एक बार कह रहा हूं आपसे कि यह स्टेटमेंट कि पाकिस्तान एक रोग देश है, दुष्ट देश है और पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार वहां सुरक्षित नहीं है पाकिस्तान की सेना के हाथ में, इन्हें आईएईए और विश्व की निगरानी में होना चाहिए। यह अपने आप में भारत का बहुत बड़ा और बोल्ड स्टेटमेंट है और एक खतरे से आगाह कर रहा है भारत पूरी दुनिया को कि एक ऐसा देश जो बात बात पर न्यूक्लियर हथियार चलाने की धमकी देता है और जिसका यह पॉलिसी है कि आतंकवाद उसका एक एक्सटेंशन है और दूसरे देशों को वो आतंकवाद से नुकसान पहुंचाएगा। क्या यह हो सकता है कि उसके पास ये न्यूक्लियर वेपन्स पूरी तरीके से सुरक्षित माने जाएं? जनरल दत्ता। बिल्कुल, देखिए सौरभ, ऐसा है जो हम लोग कहते थे कि और वो हमको स्टेटमेंट देता था कि साहब ये तो नॉन स्टेट एक्टर है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और पूरी दुनिया में जहां भी कोई उग्रवाद की घटना घटी, टेररिज्म की घटना घटी, उसके तार पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए थे। ऐसा मुल्क जो लगातार टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, अपने यहाँ उनको पनाह देता है, उनको ट्रेनिंग देता है और उनकी मदद करता है फाइनेंशियली और मॉरली, वो देश खुद एक टेररिस्ट देश है। और आज हमारे रक्षा मंत्री ने बोला रोग नेशन। रोग नेशन क्या? टेररिस्ट नेशन। इट इज अ नेशन स्पॉन्सरिंग टेररिज्म एज अ स्टेट पॉलिसी। ऐसे मुल्क को दुनिया की सारी शक्तियों को मिलके निचोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे देश के पास न्यूक्लियर हथियार होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। यह हम बोलते थे साहब ये अगर न्यूक्लियर हथियार किसी टेररिस्ट के हाथ में चले जाएगा तो क्या होगा? तो ये तो खुद ही टेररिस्ट हैं। इनका जो आर्मी का चीफ, इनके जो आईएसआई, इनके सारे और जितने गुर्गे नीचे हैं, सारे के सारे टेररिज्म में लिप्त हैं। ये ऐसी फौज है जो ताकत में रहने के लिए अपनी अवाम के ऊपर लगातार अत्याचार करती चली आ रही है और लगातार भारत का डर दिखा के अपने आप पावर में रही है ये। और ये पाकिस्तान की अवाम को सोचना पड़ेगा कि क्या आप एक दहशतगर्द मुल्क कहलाना चाहते हैं? आपकी कोई इज्जत नहीं है क्या दुनिया में? आपको इस सेना को निकालना पड़ेगा, आपकी पाकिस्तानी फौज को बैरक में भेजना पड़ेगा और अपने मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी लेके आनी पड़ेगी अगर आप अपनी इज्जत चाहते हैं दुनिया में। नहीं तो क्या होगा, एक दिन आपका खात्मा हो जाएगा और आप जितने बेगुनाह लोग हैं इनके साथ में मारे जाएंगे। और ये हमने अभी करके दिखाया। जी बिल्कुल। और संदूर एक पैराडाइम शिफ्ट है जिसके अंदर एक मुल्क जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे टेररिज्म करवा रहा था, हमने काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन करके उसके न्यूक्लियर ब्लफ को चैलेंज किया और उसको हमला किया। जी बिल्कुल। और उसको दिखाया कि वो कुछ नहीं कर सकता। और अब दुनिया इस सच्चाई के सामने जाग रही है। जनरल साहब, आज आप देखिए, मैं अभी आपके सामने रखूंगा प्रोग्राम में दुनिया के जितने बड़े बड़े अखबार हैं, मीडिया एजेंसीज हैं, अब वो इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि भारत ने पाकिस्तान ने जब हम पर वार किया ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादियों के ऊपर हमारे प्रहार के जवाब में, तो भारत ने उसके कितने एयर बेसिस पर तबाही मचाई और पाकिस्तान पूरी तरीके से लाचार दिखाई दिया। और यह क्लियर कट विक्ट्री भारत के लिए। एक एक्सपर्ट ने तो यहां तक लिखा है कि भारत की सेना से मार खाने के बाद पाकिस्तान कुत्ते की तरह दुम दबाकर, मेरे स्टेटमेंट्स नहीं है, मैं आपको भी दिखाऊंगा, दुम दबाकर पाकिस्तान सीज फायर की मांग करने के लिए दुनिया भर के देशों के सामने गिड़गिड़ाने लगा। यह इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की राय है जो मैं अभी आपके सामने रखता हूं। लेकिन रक्षा मंत्री ने और इनसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, अब उसको एम्पलीफाई किया जा रहा है पूरी दुनिया के सामने कि दुनिया अब इस बात को स्वीकार कर ले और मान ले कि यह न्यू नॉर्मल है। अगर आतंकवादी घटना होगी तो एक्ट ऑफ वॉर है और ऑपरेशन सिंदूर जैसा जवाब मिलता रहेगा। हर बार और कड़ा जवाब मिलेगा और बड़ा जवाब मिलेगा और अंदर घुसकर जवाब दिया जाएगा। इसमें पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। जनरल सिन्हा।